तो अर्चना एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 6, पेज नंबर 59। अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ये अपना रेशियो हो गया। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो तो अपने को पता है कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का, और बाद में क्या बनाने का, बैलेंस शीट बनाने का। चलो ठीक है। ईयर क्या है, 31 मार्च 2019। स्टॉक यू नो वेरी वेल, ट्रेडिंग, पैटेंट्स एसेट्स होता है ये, सन्ड्री डेटर्स एसेट्स, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। देखो स्टेशनरी जो है ना ये एक्सपेंस है, ठीक है, बट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा, याद रखो। हाँ, ट्रेडमार्क एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस, वेजेस, ट्रेडिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग। हीटिंग एंड लाइटिंग की जरूरत कहाँ, खाली लाइटिंग होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस, हीटिंग है तो ये फैक्ट्री में रिक्वायर्ड होता है, और फैक्ट्री के एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग में आते हैं, तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंस का फर्स्ट ऑप्शन प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। ये कब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, मैं आप लोग को जैसे सम आएगा वैसे बताते जाऊँगा। फिलहाल सेल्स रिटर्न माइनस फ्रॉम सेल्स, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, कैश एट बैंक एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा यानी पीसी। बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, परचेजेस, ट्रेडिंग, ठीक है। कैपिटल अर्चना एंड प्रेरणा, पीसी यानी पार्टनर्स कैपिटल, अदर लोन लाइबिलिटी, रिजर्व फंड लाइबिलिटी, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स एसेट्स, बिल्स पेबल एसेट्स, परचेज रिटर्न माइनस फ्रॉम परचेज, आरडीडी, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी होता है वो ओल्ड आरडीडी होता है, ये डायरेक्टली कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आज हम जब सम सॉल्व करेंगे तो बैड डेब्ट्स ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी वाला हम लोग पूरा फॉर्मूला लिखने वाले हैं। सेल्स, ट्रेडिंग, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हमने ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम को अंडरस्टैंड कर लिया, कौन सा आइटम किधर जाएगा। अभी नेक्स्ट अपन आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2000 वैल्यूड, कॉस्ट प्राइस 12,000, मार्केट प्राइस 17,000। तो वी नो वेरी वेल, ठीक है, कि जो प्राइस कम होगा दोनों में से क्लोजिंग स्टॉक का वो हम लोग कंसिडर करेंगे। तो 12,000 हम कंसिडर करेंगे, 17,000 को कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। इसको ये वैल्यू को ध्यान ही नहीं देना है। और कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यू 800। तो ये समझ जाओ ये फर्दर बैड डेब्ट्स है। शेखर अपना क्या है, डेटर है ना, कस्टमर मतलब डेटर हो गया, और वो अपने ड्यूज़ मतलब जो हमारे पैसे बाकी हैं वो हमें नहीं दे रहा है, ठीक है, फेल हो गया वो पे करने के लिए। तो ये हमारे लिए फर्दर बैड डेब्ट्स है। डेटर्स पे स्टार आएगा, तो ये रहा, यहाँ पे स्टार करेंगे। फिर उसके बाद है 1/8 ऑफ पैटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। राइट ऑफ करना यानी कट करना, डेप्रिसिएशन ही होता है एक तरह से, तो पैटेंट्स पे स्टार आएगा, ठीक है। अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 5,000 इज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो फर्नीचर पे फिलहाल स्टार करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये हम लोग कैसे करना है मैं आपको सम्स करते वक्त बताऊंगा। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड फर्नीचर 5%। तो फर्नीचर पे स्टार करो और लैंड एंड बिल्डिंग पे स्टार कर दो। कैसे सॉल्व करना है बताता हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस 300, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200। तो वेजेस कहाँ है, चेक करते हैं, ये रहा। तो वेजेस पे स्टार करेंगे आउटस्टैंडिंग के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस उसके ऊपर ही है, तो उसको भी स्टार कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या है, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%। तो इसके लिए किसी पे स्टार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो सम सॉल्व करते हैं। गाइस हम लोग पोस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला आइटम क्या था, ओपनिंग स्टॉक 8560। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग में लिखेंगे 8560। फिर पैटेंट्स, ये एसेट्स हैं तो एसेट्स में जाएंगे, इस पे स्टार है तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर क्या है, सन्ड्री डेटर्स, इस पे एक ही स्टार है आज। $18,500, एक ही लाइन छोड़ेंगे आज। फिर अगला है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3,000। फिर ट्रेडमार्क,
ट्रेडमार्क की वैल्यू है 2000। बिल्स रिसीवेबल, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ बट आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल है 6300। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1450। स्टार है तो अंदर लिखेंगे। वेजेस ट्रेडिंग में आएगा, 2 वेजेस 950। हीटिंग एंड लाइटिंग ये भी ट्रेडिंग में आएगा। वेजेस पे स्टार है तो इसका अमाउंट इनर कॉलम में आएगा 950, एक लाइन छोड़ेंगे। फिर 2 हीटिंग एंड लाइटिंग 1000। ट्रेड एक्सपेंसेस आपको बताया था मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस इसका अमाउंट है 850। फिर सेल्स रिटर्न 400, तो सेल्स रिटर्न के लिए जगह हमने छोड़ के रखी है 400। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 22,000 और इस पे स्टार है तो इसको अंदर लिखेंगे हम। फर्नीचर, इसकी वैल्यू है 13,000। कैश एट बैंक, इसकी वैल्यू है 5000, ये आउटर कॉलम में आएगा। इन्वेस्टमेंट्स, इस पे कोई भी स्टार नहीं है, 7500। ड्राइंग जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। टू ड्राइंग, अर्चना का ड्राइंग है 1200 और प्रेरणा का ड्राइंग है 900, ठीक है। फिर बैड डेब्ट्स है, तो ये नॉर्मल बैड डेब्ट्स है, देखो हमने फॉर्मूला लिख के रखा है। बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी, एक लाइन छोड़ के ओल्ड आरडीडी, तो ये याद रख लो अच्छे से ताकि आपको काम आएगा आगे। फिर परचेजेस है, परचेज का अमाउंट है 23,700। चलो ये हो गया। तो हमने डेबिट साइड का सारा पोस्टिंग कर लिया। अब हम कहाँ जा रहे हैं, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले कैपिटल है अर्चना प्रेरणा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अर्चना का कैपिटल है 40,000 और प्रेरणा का कैपिटल है 20,000, ठीक है। फिर अदर लोन है, अदर लोन हम लोग लाइबिलिटी में लिखेंगे। बैलेंस शीट एज ऑन कभी क्या है, 31 मार्च 2019, जो ईयर दिया होगा वो आपको लिखना है। तो अदर लोन्स 3000, ठीक है। रिजर्व फंड, रिजर्व फंड पास्ट के प्रॉफिट होते हैं जो हम जमा करके रखते हैं, क्योंकि सारा पैसा हम लोग अगर उड़ा देंगे तो बिज़नेस का डेवलपमेंट कैसे करेंगे। इसके लिए हम लोग प्रॉफिट के कुछ पार्ट हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व फंड या फिर जनरल रिजर्व अकाउंट में जमा करके रखते हैं, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अगला है क्रेडिटर्स 17,500। फिर बिल्स पेबल 5,000। परचेज रिटर्न है 1,000। तो 23 माइनस 1,000 कितना होगा, 22,700। परचेज रिटर्न हो गया। फिर आरडीडी है, ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी होता है, ओल्ड आरडीडी होता है, तो ये रहा, यहाँ पे हमें लिखना है
कितना है ओल्ड आरडीडी का वैल्यू 500, तो यहाँ पे हम 500 ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस करना ना अपने को, देखो यहाँ पे लेस लिखा हुआ है। फिर सेल्स है 30,200, तो यहाँ पे सेल्स में 30,200, 400 का माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 29,800, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इनकम होता है क्रेडिट साइड में अगर है तो, और ये क्रेडिट साइड में ही है तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट 310 रुपये, ठीक है। ये सारी पोस्टिंग हमने कर ली। ये क्वेश्चन में कहीं पे भी ट्रायल बैलेंस में हिडन एडजस्टमेंट हमें नहीं दिया हुआ है, तो हिडन एडजस्टमेंट हमें सॉल्व नहीं करना, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, जो एडजस्टमेंट अपने को दिया हुआ है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है अपने को क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अब क्लोजिंग स्टॉक में कितनी वैल्यू, 2 वैल्यू, तो मैंने आपको बताया कि हम लोग जो छोटी वैल्यू है वही काउंट करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं बताओ, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 2 वैल्यू है, उसमें से छोटी वैल्यू यानी 12,000। इसकी सेकेंड इफेक्ट आएगी क्लोजिंग स्टॉक 12,000, ठीक है। नेक्स्ट अभी है सेकेंड एडजस्टमेंट, और कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यूज, ऐसा वर्ड आया, इसका मतलब ये फर्दर बैड डेब्ट्स है, ठीक है। डेटर्स अगर हमें पैसा नहीं देता है तो उसको बैड डेब्ट्स बोलते हैं, और अगर बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट में हुआ तो उसको फर्दर बैड डेब्ट्स बोलते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। फर्दर बैड डेब्ट्स 800, तो 500 माइनस हो गया, 18,000 बचा, उसमें से 300 और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 17,700। एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, कहाँ लिखेंगे इसको, ये रहा, फर्दर बैड डेब्ट्स 800। क्वेश्चन में कहीं पे भी अपने को न्यू आरडीडी नहीं दिया है, तो अब ये दोनों का टोटल लेंगे तो 1000 आएगा। उस 1000 में से ओल्ड आरडीडी अगर हम 500 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में सिर्फ 500 आएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझा होगा ये। अगला है 1/8 ऑफ पैटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ करना यानी कट करना। तो पैटेंट्स की वैल्यू देखो कितनी है पहले, तो पैटेंट्स है अपना 2000, उसमें से 1/8 अपने को राइट ऑफ करने बोल रहा है, तो 2000 का 1/8 अपने को निकालना है, ठीक है। तो 8 टू जा कितना होगा 16, और 20 माइनस 16 कितना बचा 4, ये 0 हम लेंगे 40, 8 5 जा 40 और ये 0 बचा है तो यहाँ पे आएगा यानी 250, ठीक है। तो 2000 का 1/8 कितना होगा 250 होगा, तो 250 अपने को राइट ऑफ करना है यहाँ से, तो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ से लेस करेंगे, लेस रिटर्न ऑफ 250, तो 2000 में से 250 गया तो बचेगा 1750 यानी 1750। यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, ठीक है। तो 2 पैटेंट्स WO मतलब रिटर्न ऑफ, ठीक है 250। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं अभी। अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 5000 इज परचेज ऑन 1 अक्टूबर, तो हमें फर्नीचर को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। टोटल फर्नीचर हमारे पास कितने का है 13,000 रुपये का है, ठीक है। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखो 13,000 का फर्नीचर है ना, तो उसको अभी अपने को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। एक अपने पास स्टार्टिंग से रहा होगा 1 अप्रैल 2018, और दूसरा हमने कभी खरीदा, क्वेश्चन में कभी दिया है 1 अक्टूबर 2018, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, अपना ईयर कभी स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2018, क्योंकि अपना ईयर एंड क्या है 31 मार्च 2019 है। डेट को अच्छे से समझो तो ये सम सॉल्व कर पाओगे। फिर 31 मार्च 2019 को हमारा ईयर क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। यहाँ से यहाँ कितना महीना होता है, टोटल 12 महीना होता है ना। और हम लोग फाइनल अकाउंट भी कितने महीने का बनाते हैं, 12 महीने का बनाते हैं। अब 13,000 में से 5000 का फर्नीचर हमने कभी खरीदा 1 अक्टूबर 2018 को खरीदा, तो 13,000 में से 5,000 का 1 अक्टूबर 2018 को खरीदा, तो बाकी जो बचा 8,000 वो हमने कभी खरीदा होगा, वो 1 अप्रैल 2018 को हमारे पास बैलेंस में रहा होगा, मतलब पहले का फर्नीचर अपने पास रहा होगा। तो अब मुझे बताओ यहाँ से अक्टूबर से मार्च अपना ईयर एंड है, तो कितना महीना होगा 6 मंथ होगा। तो इस पर हम 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च तक 12 महीने होते हैं, तो इस पर हम पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये इसका लॉजिक है, ठीक है। 2 बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना तो आपको समझ जाएगा।
तो फिलहाल आगे आ जाओ अभी। अब आगे क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग किधर है, ये रहा, 10% से इसको डेप्रिसिएट करो। तो बचपन से डेप्रिसिएशन आता है आपको। 22,000 का 10% होगा 2,200। तो 22 में से 2 गया तो 20,000 में से 200 गया तो ये हो जाएगा 19,800। ठीक है। और एसेट्स की वैल्यू कम हो गई तो हम कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। कितना है डेप्रिसिएशन, 2200 आया था तो वो हम 2200 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है। फिर फर्नीचर पे कितना बोला है, 5%। तो चलो फर्नीचर पे 5% अपन वर्किंग में करते हैं। 8,000 का 5%, फुल ईयर का जब निकालना होगा तो यहाँ पे खाली परसेंटेज डालना है। ठीक है। और ये जो 5,000 है इस पे हम लोग 5% निकालेंगे, लेकिन कितने महीने का, 6 महीने का, क्योंकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीना होता है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 2 जीरो कैंसिल, 8 5 से कितना होगा 40 और एक ही जीरो ऐड होगा 400। 6 1 जा 6 2 जा, तो नीचे 2 है याद रखो। ये 2 जीरो कैंसिल, 5 5 से कितना होगा 25, ये जीरो ऐड होगा तो 250 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 125। ठीक है। तो 400 प्लस 125 टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 525। ठीक है। तो ये अपना डेप्रिसिएशन आया। ओके। तो 525 अपना डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पे। तो लेस डेप्रिसिएशन 525, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 5 4 और ये हो जाएगा 12। तो 12,475। एसेट्स की वैल्यू कम हो गई तो इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना आया था 525। ठीक है। आई होप आप लोग को समझा होगा। ओके। अगला एडजस्टमेंट अभी जो है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 300। आउटस्टैंडिंग आपको अच्छे से मालूम है क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। तो ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना है आउटस्टैंडिंग वेजेस 300। तो 9 और 3 कितना होता है 12 और 50, 1250। सेकेंड इफेक्ट क्या आएगी, लाइबिलिटी में आएगी। क्यों आएगी, देखो हमने क्या किया, वेजेस में ऐड किया। वेजेस क्या होता है, एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस बढ़ गया बुरी बात। ठीक है। एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो बुरी बात कहाँ लिखते हैं, लाइबिलिटी में। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग आप लोग फुल फॉर्म लिखना 300। और क्या आउटस्टैंडिंग है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200। तो ये रहा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो ऐड करेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, आप लोग फुल फॉर्म लिखना। ठीक है। चार्जेस 200, तो 1400 और 200 कितना होगा 1650 हो जाएगा। और इसको भी हम कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी में ही लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है। कितना था 200। ओके। नेक्स्ट अभी क्या है, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%। तो ये रहा कैपिटल, यहाँ पे दिया हुआ है बैलेंस जो ओपनिंग का है उसका 3% निकालना अपने को। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% ना। तो चलो 3% कैलकुलेट करते हैं। 40,000 का इंटू 3/12, 100, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 400 इंटू 3 करोगे तो 1200 होएगा। ठीक है। तो 40,000 का अगर 1200 होगा तो 20,000 का कितना होगा 600 होगा। ठीक है। 3%। तो ये हमने कहाँ लिखा, क्रेडिट में लिखा। तो आपको अच्छे से पता है कि एक इफेक्ट अगर क्रेडिट में होती है तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ होती है, डेबिट में। तो इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंडरलाइन करो इसको, अर्चना और प्रेरणा। अर्चना का आया 1200, प्रेरणा का इंटरेस्ट आया 600, टोटल हो गया 1800। ठीक है। आई होप आप लोग को समझा होगा। ठीक है। तो सारे एडजस्टमेंट हमने कर दिए। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, प्रॉफिट या लॉस। तो सबसे पहले किसको टैली करेंगे, ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस को। तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है, प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है।
क्रेडिट का टोटल है 800, 9 2 11, 3 और 1 4, 41,800। डेबिट का टोटल चेक कर लेते हैं। 0 6 और 5 11, 1 कैरी किया, 1 और 5 6 और 7 13, 13 और 2 कितना होता है 15, 1 कैरी किया, 1 और 8 9, 2 11, 11 और 2 कितना होगा भाई 11 और 2 13, 1 कैरी किया, 1 और 2 3, तो 33,510। 10 माइनस 0 माइनस 0 0 और 10 माइनस 1 9, 7 माइनस 5 2, ये हो जाएगा 11, 11 माइनस 3 कितना होता है 8, तो 8,290 ये अपने को जीपी आ रहा है। देखो बुक के आंसर के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमको कैसे इसको प्रेजेंट करना है, ये तो वर्किंग है, आप लोग पेंसिल से लिख के फिर मिटा देना चाहिए। तो 41,800, यहाँ पे भी 41,800, उसमें से ये जो ऊपर के एक्सपेंसेस है माइनस कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है अपने को 8290, ये अपना जीपी है। ठीक है, 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, सीढ़ी उतर के बीड़ी पीते हैं हम लोग, है ना। 2 ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 8290। चलो अब यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट या लॉस फाइंड कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस अपने को मिलेगा। तो क्रेडिट का टोटल यहाँ पे हो रहा है 0, 9 + 1 10, 1 कैरी किया 6 और ये 8, 8,600। डेबिट का चलो टोटल कर लेते हैं कितना होता है। डेबिट का आई थिंक कम ही होगा, 0 और 5, फिर 5 10 15 17, 1 कैरी किया, 1 और 5 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 4 20 और 9 29, 29 और 8 37, कितना कैरी करोगे 3, 3 और 1 4, 4 और 2 कितना होता है 6 और 1 7, तो 7,775। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, ये हो जाएगा 15, 15 माइनस 7 8, तो 825 अपने को क्या आ रहा है एनपी आ रहा है, नेट प्रॉफिट देखो यहाँ पे 825। चलो तो यहाँ पे टोटल में हम लिखेंगे जो ज़्यादा है वो 8,600, 8,600, और जो डिफरेंस अमाउंट है वो डेबिट साइड में आएगा क्योंकि प्रॉफिट है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन है पहले, अर्चना और प्रेरणा। तो अब 820 का उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:1। तो चलो 2:1 में हम बांटते हैं, अर्चना और प्रेरणा 2 है और इसका क्या है 1 है, ठीक है ना। तो और 2 और 1 कितना होता है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 825 को हमें क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 2 जा 6, कितना कैरी किया 2 और 2, 3 7 जा 21, तो 1 कैरी होगा, 22 में से 21 माइनस करेंगे तो 1 और ये 5, 3 5 जा 15, ठीक है। तो अब मतलब डिवाइड करने पे 825 को 3 से 275 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 + 1 15, 2 2 जा 4 + 1 5, तो 550 किसको आ रहा है अर्चना को। तो प्रेरणा को कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो वही 275 आएगा, है ना। तो 275 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 275, तो ये हो गया अपना। तो एक को कितना आ रहा है, अर्चना को आ रहा है 550 और प्रेरणा को आ रहा है 275। एक बार चेक कर लेते हैं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 550 और 275, तो ये हमने कहाँ पे लिखा, डेबिट साइड में लिखा है ना। तो इसके सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। बाय क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट, या फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा। कल के क्वेश्चन में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा था 275। अब हम टैली करेंगे पार्टनर्स कैपिटल को, ये हो जाएगा 41,000, 5 और 2 7, 750, और ये हो जाएगा 20,875। तो 41,750, 20,875
875। तो अब ये क्या करेंगे, हम ये वैल्यू माइनस करेंगे, 0 और 5 5 7, 9 और 9 18, एक कैरी किया, 1 और 19 कितना होता है 20। ठीक है, अब हम लोग ये भी माइनस कर लेते हैं, 2 और 5 7, 1 और 1 यहाँ पे है 4, 40,550। चलो ये अपना बैलेंसिंग फिगर आया। मैंने देखो ऐड, आपको लग रहा होगा मैंने ऐड किया है इसको, बट एक्चुअली क्या है, इसमें ये वैल्यू जो टोटल है इसमें से 1200 क्या करना है, माइनस करना है। तो आई होप आप लोग ये कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टू बैलेंस कैरी डाउन और इसी का बैलेंस शीट में आएगा 40,550, 19,975, 5 7 और 5 12, एक कैरी किया 10 5 15, एक कैरी किया 10, 5 और 1 6, 60,525। चलो अब हम लोग इसको टैली करके देखते हैं टैली होता है क्या। 5 2 5 और 5 10 और 5 15, एक कैरी किया, 1 और 3 4, 1 5 और 7 12, 5 17, एक कैरी किया, 1 और 6 7 और 1 8, 87,525। यस, बुक से मैच कर रहा है। ये भी आप टोटल कर लेना, आई थिंक एकदम राइट होगा। ठीक है, टोटल लिखना है यहाँ पे, मत भूलना। तो ये था सम नंबर 6। ठीक है, जो कि टैली हो गया है। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट देखो, सम साथ में।